आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। आज हम कोड के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमारा स्टेप 1 है उसको कंप्लीट करेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड के बेसिस पर हम अपने क्रेडेंशियल्स को ऑथेंटिकेट करेंगे कि हमारा यूज़र ऑथेंटिकेटेड है। ओके, जब भी हमें सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना होता है अपने एप्लीकेशन के अंदर, सबसे पहले हमें एक डिपेंडेंसी उसके अंदर डालनी होती है, जो कि हमें स्प्रिंग इनिशियलाइजर से मिलती है। हमें जाना होगा स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे। ओके, हमें यहाँ पे मेवन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिपेंडेंसी हमें डालनी है स्प्रिंग सिक्योरिटी। ओके, यहाँ पे फिर एक्सप्लोर करते हैं तो हमें यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी मिल जाएगी। ये डिपेंडेंसी हम यहाँ से कॉपी करेंगे अपने प्रोजेक्ट में pom.xml के अंदर हमें ये डिपेंडेंसी लगानी है। यहाँ पे pom.xml के अंदर डिपेंडेंसीज टैग के अंदर हम यहाँ पे अपना डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे, और ये वाला जो मेवन बटन यहाँ पे एम आता है, इस बटन को हम रिलोड कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो ये क्या हमारा डिपेंडेंसीज को लोड करना स्टार्ट कर देगा। तो स्टेप 1 हमारा हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी हमारे प्रोजेक्ट पे अभी लग जाएगी। अगर इसके बाद हम कोई भी एपीआई कॉल करने का ट्राई करेंगे पोस्टमैन से, पहले हमें अपना एप्लीकेशन रन भी करना पड़ेगा। ओके, एप्लीकेशन रन होगा, पोस्टमैन भी तब तक ओपन हो जाएगा। जब भी हम कोई सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी डालते हैं, क्या करता है कि यहाँ पे ना हमें लॉग्स में भी शो करता है कि हमने सिक्योरिटी ऐड किया है। ये देखिए, अभी ये यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने यहाँ पे सिक्योरिटी ऐड किया है। तो उसके लिए यहाँ पे एक सिक्योरिटी पासवर्ड जनरेट करता है डिफ़ॉल्ट। तो ये उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। जब भी हम सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट सिक्योर्ड हो जाता है। हम कोई भी एपीआई कॉल यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे डिटेल्स वाले एपीआई हम लास्ट टाइम टेस्ट कर रहे थे, इसी को मैं कॉल करने का ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी का एरर देगा 401 अनऑथराइज्ड, मतलब कि ये हमारा रिक्वेस्ट अनऑथराइज है, ये ऑथराइज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी इसको एंटर करने नहीं दे रहा है एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी हम यहाँ पे सिक्योरिटी को अब कस्टमाइज करेंगे। सिक्योरिटी तो इम्प्लीमेंट हो गया है, अभी कंप्लीट हमारा वर्क होता है कि हमें सिक्योरिटी को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है, वो हमें करना होता है। तो कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो हमने अपने एप्लीकेशन में क्या किया था, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम फ्रंट एंड से दो पैरामीटर्स आते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ से हम यूज़र नेम और पासवर्ड को लेके लॉगिन कंट्रोलर पे आएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक लॉगिन कंट्रोलर की नीड है। यूज़र नेम पासवर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए एक क्लास की नीड है, जिसको हम रिक्वेस्ट बॉडी हम बनाएंगे, और एक लॉगिन सर्विस की नीड है। सबसे पहले हम ये तीन चीज़ें जनरेट कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं कंट्रोलर पे, हम एक क्लास बनाते हैं लॉगिन कंट्रोलर। @REST कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ पे हम बना देते हैं /login। ओके, कंट्रोलर हमारा बन गया। अभी हमें बनानी है एक सर्विस। सर्विसेज के पैकेज में जाते हैं, एक क्लास बनाते हैं सर्विस लॉगिन सर्विस। ओके, एंड इसको हमें नोटेट करते हैं @सर्विस से। सर्विस भी हमारी बन गई। अब हम एक यहाँ पे ना DTO बनाते हैं, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। एक होता है हमारा एंटिटी, जो हमारा डेटाबेस के टेबल्स को डिफाइन करता है। और अगर हम कोई ऐसी क्लास बनाते हैं जो डेटाबेस की टेबल्स को डिफाइन नहीं करता है और हमें सिर्फ डेटा को
फ्रंट एंड से लेने के लिए और सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम DTO बोलते हैं। तो DTO के लिए हम एक पैकेज यहाँ पे बना लेते हैं, DTOs, DTOs करके हमने एक पैकेज बनाया। इस पैकेज के अंदर हम एक क्या बना लेते हैं, क्लास, जो रहेगा हमारा लॉगिन रिक्वेस्ट। इसके अंदर हमारे दो पैरामीटर रहेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, एंड यहाँ पे हम गेटर सेटर डालने वाले हैं। ओके, ये हमारी बन के रेडी हो गया। वापस से कंट्रोलर में जाते हैं, लॉगिन कंट्रोलर पे, और यहाँ पे एक API बनाते हैं, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी ऑथेंटिकेट यूजर, ये हमने मेथड बनाया। इसके अंदर हम रिक्वेस्ट बॉडी में क्या ले रहे होंगे, रिक्वेस्ट बॉडी में हम ले रहे होंगे अपना लॉगिन रिक्वेस्ट, और यहाँ से हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जनरेट रेस्पॉन्स, जो हमने लास्ट टाइम मेथड क्रिएट किया था उसके थ्रू हम यहाँ पे रेस्पॉन्स सेंड कर रहे होंगे, जिसमें स्टेटस कोड हमारा रहेगा 1 और स्ट्रिंग रहेगा हमारा यूजर ऑथेंटिकेटेड, और डेटा हमारा यहाँ पे अभी नल रहेगा, या फिर हम यहाँ से यूज़र का डेटा सेंड कर देते हैं। तो यूज़र का डेटा सेंड करने के लिए पहले हमें यहाँ पे लॉगिन सर्विस पे जाना होगा। तो लॉगिन सर्विस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, जिसको हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से इंजेक्ट करेंगे, प्राइवेट फाइनल लॉगिन सर्विस। अभी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक लॉगिन कंट्रोलर, और इसको इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे, ओके, दिस डॉट लॉगिन सर्विस गोस टू लॉगिन सर्विस, और यहाँ से हम लॉगिन सर्विस का मेथड कॉल करते हैं, लॉगिन सर्विस डॉट, यही सेम मेथड कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, यही मेथड अपना सर्विस के अंदर बना देते हैं, और इसमें हम पास करते हैं लॉगिन रिक्वेस्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो इंटेलिजेंस सजेस्ट करेगा कि मेथड क्रिएट कर लो सर्विस के अंदर, वही हम कर देंगे। मेथड अभी हमारा क्रिएट हो गया है यहाँ पे। तो अभी हमारा यहाँ तक का काम हो चुका है, यहाँ पे हम अपना मेथड बना चुके हैं। अब यहाँ से हमारा कॉल होता है ऑथेंटिकेशन मैनेजर। अब ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर अभी हमारे पास नहीं है, इसको हमें लेके आना है। अब ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर कैसे आएगा, तो इसके लिए हमें एक क्लास बनानी होती है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास, जिसके लिए हम एक पैकेज बनाएंगे पहले, कॉन्फ़िग पैकेज हमने एक बनाया, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो क्लास बनाएंगे हम सिक्योरिटी कॉन्फ़िग हमने एक क्लास बनाया, जिसपे हम @configuration एनोटेशन डाल देंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन से अलग भी हमें यहाँ पे कुछ एनोटेशन डालनी होती है, जैसे यहाँ पे हमें डालना है इनेबल वेब सिक्योरिटी, ओके। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं @enable वेब सिक्योरिटी, ये भी हमने यहाँ पे डाल दिया। तो अभी ना इसके अंदर हम बीन्स बना सकते हैं। तो जावा ने ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऑलरेडी बना रखा है, तो जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर जावा ने ऑलरेडी बना रखा है, हमें उसी की बीन यहाँ पे क्रिएट करनी है, ओके। तो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑथेंटिकेशन मैनेजर की हमें यहाँ पे बीन क्रिएट करनी है।
जिसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, @bean। ओके, एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं, मेथड बनाएंगे पब्लिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर, AUTHENTI ऑथेंटिकेशन मैनेजर, और ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ये हमने मेथड बनाया। ये मेथड हमारा एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। ऑथेंटिकेशन अभी नहीं आ रहा है, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा आएगा ऑथ कॉन्फ़िग। ओके, और यहाँ से हमें रिटर्न कर देना है, रिटर्न auth config dot get authentication manager। ये हमें यहाँ से रिटर्न कर देना है। ये हमारा मेथड बन गया। कुछ सजेशन यहाँ पे दे रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। ओके, तो ये हमारी बन गई बीन। अभी इस बीन को इंटरनली ये बीन क्या करेगी, इस बीन को हमें बताना होता है कि हमारा किस टाइप से हम ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं। मतलब कि हमारा डेटाबेस ऑथेंटिकेशन है, डेटाबेस से डाटा लाके तब ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं, या हमने यहीं पे हार्ड कोडेड अपना डेटा रखा हुआ है इन मेमोरी एप्लीकेशन में, वहाँ से हम डेटा लाके ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, तो उसकी भी डिटेल हमें यहाँ पे पास करनी होती है। तो उसके लिए ये बोलता है कि एक और बीन बनाओ जिसमें आप अपना प्रोवाइडर डिफाइन करो कि आपका जो क्रेडेंशियल प्रोवाइडर है वो कौन है। तो क्रेडेंशियल प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हम एक और बीन बनाएंगे, पब्लिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ये वाला हमें यूज करना है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ओके, अब इसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ चीजें प्रोवाइड करनी है, जैसे कि हमें यूजर डिटेल सर्विस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है। यूजर डिटेल सर्विस हमने किया था लास्ट टाइम, ये वाला यूजर डिटेल सर्विस, इसको इस वाली यूजर डिटेल सर्विस की नीड होती है। तो हम क्या पहले यूजर डिटेल सर्विस बनाएंगे, यूजर डिटेल सर्विस बनाने के बाद हम इस यूजर डिटेल सर्विस को यहाँ पे अपने इस वाले बीन के अंदर यूज करेंगे। ये वाला जो हमारा बीन है इसके अंदर हम इसको यूज करेंगे। तो हम पहले चलते हैं यूजर डिटेल सर्विस को बनाते हैं। ओके, तो यूजर डिटेल सर्विस क्या है, एक इंटरफेस है। ये एक इंटरफेस है जिसका हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है, लोड यूजर बाय यूजर नेम मेथड को ओवरराइड करना है। तो हम चलते हैं अपनी सर्विस के अंदर और यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, जावा क्लास यूजर डिटेल्स सर्विस IMPL। ये हमारे यूजर डिटेल सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें हम इम्प्लीमेंट्स करेंगे यूजर डिटेल्स सर्विस को, और ये हमारा क्या रहेगा, @सर्विस। तो ये हमारी एक सर्विस क्लास रहेगी। ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ मेथड है उसको ओवरराइड करो, तो हम यहाँ पे इसका मेथड लोड यूजर बाय यूजर नेम को ओवरराइड कर लेंगे। ये देखिए लोड यूजर बाय यूजर नेम, हमने इसको ओवरराइड यहाँ पे कर लिया। अब इस मेथड के अंदर हमें क्या पास करना होता है, अब लोड यूजर बाय यूजर नेम, यूजर की डिटेल्स कहाँ से मिलेगी, यूजर की डिटेल्स मिलेगी यूजर रिपोजिटरी से। तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूजर रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट कर लेना है, सॉरी इंजेक्ट कर लेना है। तो हम बनाते हैं यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट, यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी। ओके, अभी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करेंगे, पब्लिक ये हमने किया, एंड यूजर रिपोजिटरी को हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब अपने ऑब्जेक्ट के अंदर इंजेक्ट कर लिया, हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो चुका है। अभी हम
यूज़र रिपोजिटरी से यूज़र की डिटेल्स लेके आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र नेम। तो यहाँ पे हम वही करते हैं, पहले हम यहाँ पे यूज़र जो कि हमारा एंटिटी के अंदर बना हुआ है, यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र रिपोजिटरी डॉट गेट यूज़र बाय यूज़र नेम। ओके, और इसके अंदर अपना यूज़र नेम पास कर देंगे। तो अभी हम ये वाला मेथड अपनी रिपोजिटरी के अंदर क्रिएट करते हैं। मेथड क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे क्वेरी डालनी होती है। क्वेरी हम डिस्कस कर लेंगे आगे किसी भी ट्यूटोरियल में। जैसे क्वेरी के लिए मुझे यूज़र नेम के बेसिस पे डेटाबेस से डेटा निकालना है, तो मैं यहाँ पे JPQL पास करने वाला हूँ। सेलेक्ट, एक रेफरेंस पास करना होता है, स्टार पास नहीं करते हैं यहाँ पे, जैसे हम डेटाबेस क्वेरीज में स्टार यूज़ करते हैं, यहाँ पे रेफरेंस यूज़ करना होता है। फ्रॉम यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र, ओके, यूज़र, और यूज़र का यहाँ पे रेफरेंस जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे वही सेम हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है। ओके, फ्रॉम यूज़र यू वेयर यू डॉट यूज़र नेम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 1। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 1 पास करना है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड थर्ड कुछ पैरामीटर होते तो हम यहाँ पे 2 3 भी पास कर सकते थे। ओके, ये क्या करेगा, हमारा डेटाबेस से यूज़र को निकाल के ले आएगा। अभी डेटाबेस से यूज़र तो हमारा आ गया। डेटाबेस से यूज़र आने के बाद हम यहाँ पे एक नल चेक डालते हैं। इफ यूज़र डबल इक्वल्स नल, हम क्या करेंगे, थ्रो न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यूज़र नॉट फाउंड बाय गिवन यूज़र नेम। ओके, हमने लास्ट टाइम रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन बनाया था ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू, और उसके बाद हमने उसको कंप्लीट इम्प्लीमेंट किया था ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो अगर हमारा यूज़र नहीं मिलता है डेटाबेस के अंदर, तो हमें ये वाला एक मैसेज UI पे मिल जाएगा, यूज़र नॉट फाउंड बाय गिवन यूज़र नेम। जो आपने यूज़र नेम प्रोवाइड किया है उससे हमें यूज़र नहीं मिला। तो अगर यूज़र मिल जाता है, ये तो वो केस हो गया कि यूज़र हमें नहीं मिला। अगर यूज़र हमें यहाँ पे मिल जाता है तो हमें क्या करना है, हमें यूज़र डिटेल सर्विस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है यहाँ से। तो यूज़र डिटेल सर्विस का ऑब्जेक्ट हम यहाँ से कैसे रिटर्न कर पाएंगे, यूज़र डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। ओके, ये है हमारा जो स्प्रिंग यूज़ करता है यूज़र, उसका ऑब्जेक्ट है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट को हम बिल्डर के थ्रू यहाँ पे अपने 2-3 पैरामीटर्स पास कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे यूज़र नेम एक पास कर देंगे, यूज़र नेम में हमारा जाएगा सेम यूज़र नेम, और यहाँ पे एक पासवर्ड पास कर देंगे। पासवर्ड में क्या जाएगा, हमारा जो यूज़र डेटाबेस से आया है उसके अंदर जो पासवर्ड है वो पासवर्ड हम यहाँ पे सेंड करेंगे। ओके, और इस ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न हमने कर दिया। तो ये लोड यूज़र बाय यूज़र नेम हमारा कंप्लीट हो गया है अभी के लिए। अभी इसमें इम्प्रूवमेंट्स बहुत सारे नीडेड हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट लेवल हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर मैं देखूँ हमारा क्या हो गया है, हमारा डेटाबेस से डेटा रिपोजिटरी में आ गया है, रिपोजिटरी से यूज़र डिटेल सर्विस के अंदर आ गया है, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड कंप्लीट हो गया है। अभी हम आते हैं वापस से ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास। ये जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर की बीन बन चुकी है, लेकिन ऑथेंटिकेशन मैनेजर को जो एक प्रोवाइडर चाहिए होता है वो अभी इनकम्प्लीट है। तो प्रोवाइडर के पास हम जाते हैं एंड अपने प्रोवाइडर को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोवाइडर को अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इज इक्वल्स टू
न्यू डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो जावा क्या कहती है कि मैंने ऑलरेडी अलग अलग टाइप के ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बना रखे हैं, तो उसी में से एक है डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। डाउ मीन्स डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये डेटाबेस से जो ऑब्जेक्ट आया है उसका उसको क्रिएट करने के लिए प्रोवाइडर, उसका प्रोवाइडर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आएगा डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डॉट सेट यूजर डिटेल सर्विस। तो यूजर डिटेल सर्विस वो जो हमने अभी क्रिएट की थी, ये वाली यूजर डिटेल सर्विस, इसका हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना है। तो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे इसका कैसे मिलेगा, यहाँ पे हमें इंजेक्शन करना पड़ेगा इसका। तो वही हम करते हैं एक बार, प्राइवेट फाइनल यूजर डिटेल सर्विस IMPL या यूजर डिटेल सर्विस और ओके, एंड यहाँ पे हम सिक्योरिटी कॉन्फ़िग पब्लिक अब ये वाला ऑब्जेक्ट हम यहाँ से उठा के यहाँ पे पास कर सकते हैं। पास हमारा हो गया। अभी नेक्स्ट आता है हमें यहाँ पे पासवर्ड को हम किस टाइप का पासवर्ड रख रहे हैं। अभी अगर आप डेटाबेस में देखो तो लास्ट टाइम हमने जो यूज़र क्रिएट किया था उसके लिए हमारा ये पासवर्ड है। तो पासवर्ड यहाँ पे हमारा कैसा है, नॉर्मल पासवर्ड है। तो नॉर्मल पासवर्ड के लिए भी इसको यहाँ पे एक बीन रिक्वायर्ड होती है कि भैया किस टाइप का पासवर्ड आप रख रहे हो। तो @बीन बीन हम क्रिएट करेंगे। बीन क्रिएट करके हम देखते हैं कि हम किस टाइप का पासवर्ड यहाँ पे रखने वाले हैं। पब्लिक पासवर्ड एनकोडर, पासवर्ड एनकोडर, ओके, एंड रिटर्न नो ऑफ पासवर्ड एनकोडर डॉट गेट इंस्टेंस। तो अभी हम जो पासवर्ड एनकोडर यूज करने वाले हैं वो पासवर्ड को एनकोड करता ही नहीं है। तो अभी हम एक बिल्कुल सिंपल सा पासवर्ड एनकोडर यूज करने वाले हैं जो पासवर्ड एनकोड करता ही नहीं है, मतलब कि एज इट इज स्ट्रिंग जो डेटाबेस के अंदर है उसी को हमारे पासवर्ड के साथ मैच कर देगा जो हम यूआई से सेंड करेंगे। मतलब अभी पासवर्ड इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कहीं हो ही नहीं रहा है। हम बिल्कुल सिंपल के साथ एक बार टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम एनहेंसमेंट हम करेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डॉट सेट पासवर्ड एनकोडर और यहाँ से हम अपना पासवर्ड एनकोडर वाला मेथड कॉल कर देते हैं एंड रिटर्न करते हैं ऑथेंटिकेशन डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो अभी हमारा यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बन गया, हमारा ऑथेंटिकेशन मैनेजर बन गया, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बन गया। उसको नीड होती है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बन गया। उसको नीड होती है पासवर्ड एनकोडर की, तो पासवर्ड एनकोडर भी बन गया। तो ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम वापस से आते हैं लॉगिन सर्विस के पास। तो लॉगिन सर्विस के पास जैसे ही आते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या वर्क है वो अभी हम चेक करते हैं। ओके, तो लॉगिन सर्विस इसको कैसे ऑथेंटिकेट करेगा। तो हमें आ जाना है अपना लॉगिन कंट्रोलर एंड लॉगिन कंट्रोल से जाते हैं लॉगिन सर्विस के पास। यहाँ पे अभी हमारा कोई वर्क नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नीड है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की, सॉरी ऑथेंटिकेशन मैनेजर की। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैनेजर को इंजेक्ट कर लेते हैं। प्राइवेट फाइनल ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, इसको इंजेक्ट कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से। पब्लिक
ऑथेंटिकेशन मैनेजर, दिस डॉट ऑथेंटिकेशन मैनेजर इक्वल्स टू ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ओके, अभी यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजर के अंदर ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट। यहाँ पे देखिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास ऑथेंटिकेट मेथड होता है, तो हमने ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ऑथेंटिकेट मेथड कॉल किया और इस मेथड के अंदर हमें क्या पास करना है, न्यू यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, ये वाला ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे पास करना है। इस ऑब्जेक्ट को दो पैरामीटर चाहिए होते हैं, एक होता है हमारा यूजर नेम, एक होता है पासवर्ड, और ये दोनों चीजें हमारी किसके पास है, लॉगिन रिक्वेस्ट जो यूआई से हमारे पास आया है उसमें हमारे पास दोनों चीजें आएंगी, लॉगिन रिक्वेस्ट डॉट गेट यूजर नेम कोमा लॉगिन रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट पासवर्ड, ये हमारे पास आ गया। अभी इसका देखते हैं रिटर्न टाइप क्या है। यहाँ पे क्लिक करो स्टार्टिंग में कंट्रोल के साथ, यहाँ पे हमें रिफैक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस वेरिएबल ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट, तो इसके बाद हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट मिलता है। हमने यहाँ पे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, ये ट्रू या फॉल्स नहीं, ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है। तो ऑथेंटिकेट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, तो यहाँ पे ये हमारा एक्चुअल में बताता है कि यूजर हमारा ऑथेंटिकेट हुआ या नहीं हुआ। तो इसको हम डालते हैं इफ कंडीशन के अंदर। ओके, एंड यहाँ से हम रिटर्न करते हैं एक स्ट्रिंग, रिटर्न यूजर AUTHENTICATED यूजर ऑथेंटिकेटेड, और अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है एल्स थ्रो न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन ही करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक ही एक्सेप्शन है। यहाँ पे डाल देते हैं यूजर नॉट AUTHENTICATED यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड। ओके, तो ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। अभी हमने जितना एक्सप्लेन किया था उतना वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। JWT अभी नहीं हुआ है ऑब्वियसली, बट ये वाला वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। हमने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आया यूजर नेम पासवर्ड जो कि हमारा इसके अंदर है, हम यहाँ से सर्विस पे पहुंचे, ये वाला मेथड पे हम आ गए ऑथेंटिकेट यूजर पे, यूजर नेम पासवर्ड हमारा लॉगिन रिक्वेस्ट के अंदर आ गया। इसके बाद हम ऑथेंटिकेशन मैनेजर के ऑथेंटिकेट मेथड पे पहुंचे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर है उसके ऑथेंटिकेट मेथड पे पहुंचे हैं। अब ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर हमारे पास कैसे आएगा, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर हम एक बीन बनाएंगे ऑथेंटिकेशन मैनेजर की, जो हमें जावा ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, बस हमें उसकी बीन बनानी होती है। फिर उस बीन के साथ हमें डिफाइन करना होता है कि हमारा प्रोवाइडर कौन है, तो हमारा प्रोवाइडर यहाँ पे डेटाबेस है, तो हमने यहाँ पे डेटाबेस को डिफाइन किया, और उस प्रोवाइडर के अंदर हमने बताया कि हम डेटाबेस की डिटेल ला सकते हैं यूजर डिटेल सर्विस से। ओके, और इसको नीड होती है पासवर्ड एनकोडर की, कि हमने पासवर्ड एनकोडर के लिए क्या यूज किया है, पासवर्ड को एनकोड इनकोड डिकोड करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे एक बिन पास करनी होती है। तो वहाँ पे हमने एक मेथड पास किया जिसमें हमने डिफाइन किया कि हम पासवर्ड एनकोडर डिकोड के लिए क्या यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा प्लेन पासवर्ड है तो हम नो पासवर्ड एनकोडर यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड रहेगा तो हम यहाँ पे एक दूसरा एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं, दूसरा मेथड यूज करने वाले हैं। ओके, एनकोडिंग के लिए हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो हम इन फ्यूचर देखने वाले हैं। अब ये जो यूजर डिटेल सर्विस है इसका क्या काम होता है, यूजर डिटेल सर्विस का काम होता है कि मुझे ओवर इम्प्लीमेंट करो, जो मेथड है यूजर लोड यूजर बाय यूजर नेम उसको ओवरराइड करो, डेटाबेस से पर्टिकुलर यूजर की डिटेल्स लेके आओ ऑन द बेसिस ऑफ यूजर नेम। हम देख भी सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम के बेसिस पे हम डिटेल्स कैसे ला रहे हैं। ये हमने मेथड यहाँ पे अपना यूजर डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट किया जो जावा का प्रीडिफाइंड इंटरफेस है,
उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड ओवरराइड किया। डेटाबेस से हम यूज़र की डिटेल्स लेके आए ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र नेम। यूज़र नेम के बेस पे हमने क्वेरी हिट किया, कंप्लीट यूज़र हम डेटाबेस के अंदर से लेके आए। अब यूज़र को हमने चेक किया, अगर नल है तो एक्सेप्शन थ्रो कर दो, अगर नल नहीं है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दो, जो भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है। यूज़र डिटेल्स का यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो हमने यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेथड से क्रिएट किया और उसको रिटर्न कर दिया। तो ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो सबसे स्टार्टिंग में हमने एक चीज़ देखी थी कि हम कोई भी एपीआई कॉल कर रहे हैं तो एपीआई अनऑथेंटिकेटेड आ रही है, अनऑथराइज आ रही है, सॉरी। तो अभी हमने उसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं किया है। अभी हमने प्रोविज़न सिर्फ किया है कि हम यूज़र नेम पासवर्ड यूआई से पास करेंगे, जो हमने पास किया हम उसको चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर सही है या नहीं है। बट ये जो अभी एप्लीकेशन के अंदर आ ही नहीं पा रहा है, उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे आप देखिए, अभी ना ये जो पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन है, इसके अंदर अभी कोई भी एपीआई नहीं आ सकती है, कोई भी एपीआई कॉल इसके अंदर नहीं आ सकती है। तो इसका भी हमें अभी प्रोविज़न करना है। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जब भी हमारी कोई एपीआई एप्लीकेशन के अंदर घुसने का ट्राई करती है, तो सबसे स्टार्टिंग में एक लेयर होती है फिल्टर। वो ना कोई भी रिक्वेस्ट अंदर आ रही होती है उसको वहीं पे रोक सकता है या फिर अलाउ कर सकता है अंदर आने के लिए। तो हमें सिर्फ अभी ना उस फिल्टर पे ही वर्क करना है। और वहाँ पे क्या बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, लाइन में लाइन अप होते हैं बहुत सारे फिल्टर। तो हमें यहाँ पे एक किसी न किसी एक फिल्टर पे वर्क करना है। अब हमें किस फिल्टर पे वर्क करना है वो हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पे हम वो जो कई सारे फिल्टर्स हमारे पास होते हैं वो होती है फिल्टर चेन। फिल्टर चेन के अंदर बहुत सारे फिल्टर हमारे पास यहाँ पे होते हैं। तो उसके लिए भी हमें वापस से एक बीन बनानी होती है फिल्टर चेन की। तो हम यहाँ पे एक बीन बना लेते हैं। बीन बीन में हम क्या डिफाइन करेंगे? पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, सिक्योरिटी फिल्टर चेन। ये क्या करता है? ये HTTP सिक्योरिटी, ओके। रिटर्न HTTP security dot CSRF E dot disable, ओके। तो ये क्या, ये कई सारी चीज़ें ना यहाँ पे होती हैं। तो हम क्या अभी अपनी एपीआई को सिर्फ अलाउ करेंगे। इन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या किस में क्या होता है। बट अभी के लिए हम इसको बस लिख देते हैं और इसको थोड़ा सिंपल रखते हैं। हमने CSRF को डिसेबल किया, क्रॉस को डिसेबल किया। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे डॉट ऑथराइज रिक्वेस्ट। ऑथराइज रिक्वेस्ट हमारा कौन कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पे आता है हमारा ऑथराइज रिक्वेस्ट AR डॉट रिक्वेस्ट मैचर, ओके। अगर हमारा रिक्वेस्ट मैचर किससे मैच करता है? /login देन डॉट परमिट ऑल। अगर लॉगिन आता है तो परमिट हो जाए, और अगर लॉगिन नहीं आता है, इससे अलग कुछ भी आए, डॉट एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड, इससे अलग कुछ भी आए, हमारी सभी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, ओके। तो अभी हम यही रखते हैं। इससे अलग एक हमारा यहाँ पे आता है सेशन मैनेजमेंट। जैसा मैंने बताया था कि हमारी सभी यहाँ पे जो भी कॉल्स होती हैं
सेशन मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट क्या रहेगा हमारा, SM एरो SM डॉट सेशन क्रिएशन पॉलिसी। हमें यहाँ पे सेशन की पॉलिसी डिफाइन करनी होती है कि हमारा सेशन किस टाइप का रहेगा, सेशन क्रिएशन पॉलिसी, जो कि हमारा रहेगा सेशन डॉट स्टेटलेस सेशन क्रिएशन पॉलिसी डॉट स्टेटलेस, मतलब कि हमारी जितनी भी कॉल्स रहेंगी वो सभी स्टेटलेस रहेंगी। ओके, ये कह रहा है कि एक एक्सेप्शन थ्रो करनी है। ओके, क्या इशू आ रहा है भैया, कुछ प्रॉब्लम है? हो गया, इस पे यहाँ पे बिल्ड में कर देना, सॉरी। अभी ये रहेगा हमारा सिक्योरिटी फिल्टर चेन, यस। अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया अभी के लिए। तो यहाँ पे अभी हम, ये हमारा फिल्टर बन गया जिसमें हमने लॉगिन वाले रिक्वेस्ट को अलाउ कर दिया कि भैया बस इसको अलाउ कर दो, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। तो अभी हम इसको रन करते हैं एक बार और डेटाबेस में जाके देखते हैं हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। यूज़र नेम हमारा है अभिजीत123, पासवर्ड हमारा है सिक्योर पासवर्ड @123। ओके, तो पोस्टमैन पे आते हैं, एक नई टैब ओपन करते हैं, http://localhost: किस पोर्ट पर रन होता है हमारा एप्लीकेशन, 8080:8080/login। ओके, बॉडी में हम यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करने वाले हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम PHIDAET Abhijit123 एंड पासवर्ड अरे SECURE पासवर्ड @123। और ये हमारा कैसा रिक्वेस्ट है वो तो हमने डिफाइन ही नहीं किया। ये हमारी किस टाइप की API रहेगी, यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे हमें पोस्ट मैपिंग डालना होगा। और अभी वापस से रिटर्न करते हैं। कंप्लीट हो गया, यस कंप्लीट। अभी भी फॉरबिडन आ रहा है, तो अभी हम सॉरी इसको हमें पोस्ट करना है। ओके, करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे हमारा यूज़र ऑथेंटिकेटेड रेस्पॉन्स स्टेटस 1। और अगर मैं यहाँ पे 1231 कर देता हूँ तो अभी क्या आना चाहिए, यूज़र नॉट फाउंड बाय गिवन यूज़र नेम, ये हमने एक मैसेज डाला था। देखिए वही सेम हमारा आ रहा है, यूज़र नॉट फाउंड बाय गिवन यूज़र नेम। तो स्टेप्स हमने क्या फॉलो किए, हमने सबसे पहले एक फ्रंट एंड बनाया, फ्रंट एंड से हम डेटा लेके जा रहे हैं यूज़र नेम पासवर्ड, जो कि हमारा कंट्रोलर में जा रहा है, कंट्रोल के बाद सर्विस में जा रहा है। सर्विस में हम क्या कर रहे हैं, हम जाते हैं सर्विस के अंदर, सर्विस के अंदर हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैनेजर को लेके आए, जिसके थ्रू हम ऑथेंटिकेट मेथड कॉल कर पाएँ। अब ऑथेंटिकेट मेथड को हमने यूज़र नेम पासवर्ड
पास कर दिया। अब ऑथेंटिकेट मेथड को दो चीज़ों की नीड है, एक पासवर्ड एनकोडर की और एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की। हमने उसको दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी। तो जो हमने उसको प्रोवाइड किया प्रोवाइडर की हेल्प से वो यहाँ पे पहुंचा यूज़र डिटेल सर्विस के पास। यूज़र डिटेल सर्विस से उसने लोड यूज़र बाई यूज़र नेम के थ्रू यूज़र रिपोजिटरी से डेटा निकाला डेटाबेस से। उस डेटा के साथ उसने उसको मैच किया, मैच करने के बाद रेस्पॉन्स हमारे फ्रंट एंड को भेज दिया, जो कि अभी हमारे पोस्टमैन में आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको वापस से एक बार और हिट करता हूँ सही क्रेडेंशियल्स के साथ, तो ये यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड आ रहा है। तो इस वीडियो में यहीं के लिए, नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं कि हमारा JWT हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है कि हमारा यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम JWT कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम टोकन जनरेट कर सकें अपनी नेक्स्ट आने वाली APIs को ऑथेंटिकेट करने के लिए।